क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। क्या मुकाबला हुआ यार, कुल मिलाकर 472 रन बने, 472 रन्स और सिर्फ 10 विकेट गिरे 40 ओवर में। पूरा पैसा वसूल हुआ आज क्राउड का ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता में। और पिछले साल भी वहां पर काफी रन बने थे, इस साल भी काफी रन बने हैं। और ये वाला मुकाबला तो कोलकाता को और भी चुभेगा, क्योंकि सिर्फ 4 रनों से मुकाबला हारे, 4। और ये 4 रन भी जो मुकाबला हारे वो उनकी ही गलती की वजह से हारे। गलती क्या है मैं बताता हूँ आगे वीडियो पे, पर पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। तो लो जी, कहानी यह है कि दो कप्तानों की कहानी है ये। एक तरफ है ऋषभ पंत और दूसरी तरफ है अजिंक्य रहाणे। पहले अजिंक्य रहाणे की बात, पहले ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत इस आईपीएल के सबसे कॉस्टली प्लेयर। और क्या किया उन्होंने, आज उन्होंने पहले बल्लेबाजी की उनकी टीम ने, और उनको जो है न्योता दिया गया पहले बल्लेबाजी करने के लिए। और वहां पर पहले एडन मार्करम चल पड़े, 47 बनाया उन्होंने, 28 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के, और जबरदस्त 99 रन की पार्टनरशिप की एडन मार्करम ने मिचेल मार्श के साथ। और मिचेल मार्श जो है उन्होंने भी एक जबरदस्त पारी खेली आज। उनके पारी में उन्होंने 81 बनाया, 48 बॉल्स में 6 चौके और 5 छक्के मारे। मैदान इतना छोटा है ना भाई, ये बहुत आसान है मतलब टू टी ऑफ। मतलब एक जमाने में ऐसा लगता था कि ईडन गार्डन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है, पर आजकल आईपीएल के दौरान तो ऐसा लगता है कि मैदान तो बस 2 गज दूर है। मतलब बाउंड्री लाइन 2 गज दूर है इतनी। मतलब यहाँ से लेकर वहां तक, ये मेरे पास जो ये बुक शेल्फ है वहां तक की दूरी है, ऐसा लग रहा है। इतना आसान हो गया वहां पर अभी छक्के मारना, इतना बढ़िया तरीके से बल्लेबाज छक्के मार रहे हैं। और जिस तरह से आज 5 छक्के मारे मिचेल मार्श ने और 2 छक्के मारे एडन मार्करम ने 99 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की, तब मुझे लगा यार ये चल के रहा है, ये किताबी क्रिकेट चल रहा है। और उसके बाद निकलस पूरन वो जो आए बल्लेबाजी करने के लिए, उन्होंने 87 बनाया 36 गेंदों में, ओनली इन 36 बॉल्स। इन्होंने 7 चौके मारे और 8 छक्के मारे। मार मार के भुर्ता बना दिया था उन्होंने कोलकाता के गेंदबाजों का। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त इस टूर्नामेंट में। इस वक्त फॉर्म बल्लेबाज अगर कोई है तो वो है निकोलस पूरन। जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, और नंबर 3 पर आ रहे हैं और खुल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बल्लेबाज और गेंदबाजों की खेयर नहीं उनके सामने। इसे कहते हैं पिटाई, जो पिटाई आज निकोलस पूरन ने की। पर मेरा सवाल यह है कि कप्तान ऋषभ पंत क्यों बच रहे हैं। आज उन्होंने अब्दुल समद को अपने आगे भेजा, डेविड मिलर को अपने आगे भेजा, पर ऋषभ पंत खुद नहीं आए बल्लेबाजी करने के लिए। भाई आप कर क्या रहे हो फिर, क्यों हो टीम में। अगर आप रन नहीं बनाने वाले हो, आप क्या प्लेइंग कैप्टन, विकेट कीपिंग कैप्टन हो क्या। ये तो अब तक हमने सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के साथ देखा था, अब आप भी करने वाले हो क्या। ये तो रिडिकुलस बिहेवियर यार, मतलब एज एन इस तरह की आपने रणनीति बनाई है। जस्टिन लैंगर क्या कर रहे हैं वहां पर, जहीर खान क्या कर रहे हैं। अगर ऋषभ पंत को भेजना ही नहीं है तो फिर वो टीम में क्यों है। पूरन से कप्तानी कराई है, पूरन विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, क्यों है वो वहां पर टीम में। अगर वो नहीं कर सकते तो जरूरत ही नहीं है वहां पर। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये किस तरह की रणनीति हो रही है वहां पर ऋषभ पंत की तरफ से और उनके टीम मैनेजमेंट की तरफ से। और गेंदबाजी में तो आज कोलकाता के पास तो कोई विकल्प ही नहीं था। हर्षित राणा अकेले बेचारे खड़े हुए थे, 2 विकेट निकाला उन्होंने, 51 रन दिए, 51। वैभव अरोरा ने ठीक गेंदबाजी की, 4 ओवर में 35 दिए, कोई विकेट नहीं लिया। स्पेंसर जॉनसन 3 ओवर में 46, वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 31 दिया, कोई विकेट नहीं। सुनील नारायण एक बार फिर पिटाई हुई, 3 ओवर में 38 बिना किसी विकेट के। और आंद्रे रसल ने 2 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट निकाला। मुझे 2-3 चीजें समझ में नहीं है आज। पहली बात, ऋषभ पंत की रणनीति कि वो क्यों बल्लेबाजी करने नहीं आए, वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनकी वो करने ही नहीं वाले तो उनके आगे आप अब्दुल समद और जो है वहां पर डेविड मिलर को भेजने वाले हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो फिर आप क्यों कर रहे हो आप, मतलब एज एन आप जो है टीम में क्यों हो, आखिर क्यों हो। आपको जो चले जाना चाहिए फिर टीम, मतलब एज एन आपको ऑप्ट आउट कर देना चाहिए उनके जगह पर, जैसे रोहित शर्मा ने किया था सिडनी टेस्ट मैच में। उस तरह से आपको ऑप्ट आउट कर देना चाहिए। अगर पूरन ही करने वाले हैं, पूरन अगर बल्लेबाजी भी करेंगे और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बनेंगे, तो पूरन को कप्तानी करने दो ना, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। मेरा ये स्ट्रेट सुझाव है, पूरन शुड कीप एंड लीड लखनऊ इन प्लेस ऑफ पंत। सीधा सुझाव।
आपको अगर लग रहा है कि क्योंकि उनको आपने 27 करोड़ दिए हैं तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि आपको उनसे कप्तानी करानी है, नहीं। फॉर्म बल्लेबाज कौन है, फॉर्म क्रिकेटर कौन है, उसके हिसाब से जाइए और वो फैसला कीजिए, ना कि इस तरह का फैसला कि आप जो है ऋषभ पंत को मतलब करा रहे हैं क्योंकि उनको आपको लग रहा है कि वो स्टार वैल्यू है। T20 क्रिकेट में ऋषभ पंत की स्टार वैल्यू नहीं है। ये बात हमारे भारत देश में, भारतवर्ष में लोगों को जितनी जल्दी पता चल जाए वो बेहतर है। उनका जो हवा है वो टेस्ट क्रिकेट में है, सफेद गेंद की क्रिकेट में नहीं, लाल गेंद की क्रिकेट में है। जहां पर उनका हवा है उस हिसाब से उनको कद आपको मानना चाहिए उनका। इस फॉर्मेट में निकोलस पूरन की तूती बोल रही है इस वक्त इस टूर्नामेंट में। उन्हें कप्तानी करनी चाहिए यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की, और विकेट कीपिंग करनी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत हो गया जिस तरह से ये हो रहा है। और फिर चेस करते वक्त जो है क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए, मात्र 15 रन बनाया, और फिर एक 53 रन की स्टैंड हुई सुनील नारायण और कप्तान अजिंक्य रहाणे के बीच में। सुनील नारायण ने 30 बनाया, 13 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के। यार एक तो मुझे सुनील नारायण का किरदार समझ में नहीं आ रहा। गेंदबाजी की उन्होंने, और गेंदबाजी में 3 ओवर में 38 रन दिए। ओपन करते हैं, क्या वो ओपनर है, क्या वो बॉलर है, क्या वो ऑलराउंडर है, क्या है उनका किरदार? कोलकाता नाइट राइडर्स पिछले कुछ सालों में उन्होंने उनका किरदार ही डिफाइन ही नहीं किया। पिछले साल तो चलिए वहां पर फिल सॉल्ट थे, उन्होंने मार मार कर भुरता बनाया था, पर सुनील नारायण का किरदार क्या है इस लाइनअप में? क्या करने की चेष्टा कर रहे हैं यहाँ पर कोलकाता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप में से किसी को कुछ समझ में आया तो बताना मुझे। पर आप देखें ओवरऑल उसके बाद जो है, इट वाज डाउन टू अजिंक्य रहाणे। बेचारे उनका गेम भी नहीं है और वो खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे वहां पर। जिस तरह से आज अजिंक्य ने बल्लेबाजी की, लाजवाब कप्तानी पारी खेली उन्होंने। 61 बनाया, मात्र 35 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्के मारे उन्होंने अपनी पारी में। जबरदस्त पारी खेली, पर उनको क्या मिला? कोई साथ नहीं मिला। ठीक है, वेंकटेश अय्यर आए और वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने 71 रन जोड़े, पर कितना वक्त लग गया? 7 ओवर लगा दिया उन्होंने 71 रन जोड़ने में। गेम वहीं पर पलट गया। आपको पावर प्ले के बाद उसी मोमेंटम से चेस करना था। 238 फॉर 3 बनाया था लखनऊ सुपर जायंट्स ने, आपको 239 चेस करना था। आप इस तरह से बल्लेबाजी करोगे बीच के ओवरों में, वहीं पर मैच पलटा। क्योंकि वेंकटेश अय्यर भी अपना टाइम ले रहे थे, वो भी देखिए आपको मारना था, मारने थे छक्के। आज जैसे निकोलस पूरन ने 8 छक्के मारे और मिचेल मार्श ने 5। वहां पर जो है क्विंटन डिकॉक ने 2 छक्के मारे, सुनील नारायण ने 2, और जो है अजिंक्य रहाणे ने 2 मारे। पर आप मतलब उस वक्त आपको जब मोमेंटम चाहिए था तब आप धीरे खेल रहे थे, और वहीं पर वेंकटेश अय्यर की वो धीरे बल्लेबाजी की वजह से दबाव पड़ा अजिंक्य रहाणे पर। और उस वक्त पर आपको अजिंक्य रहाणे का विकेट जाने के बाद भेजना चाहिए था आंद्रे रसल को, पर भेजा किसको? पहले रमनदीप सिंह को। क्यों पता नहीं। फिर कौन आया? अंकुरिश रघुवंशी। अंकुरिश रघुवंशी आपको अगर 11 रन प्रति ओवर, 12 रन प्रति ओवर चाहिए, आपके पास जब आपके लाइनअप में रिंकू सिंह और आंद्रे रसल है, आप क्या अंकुरिश रघुवंशी को भेजोगे? ये है सोच। वहां पर इतने धुरंधर बैठे हुए उनके बेंच पे, ये थी सोच। आंद्रे रसल वो आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर। जब आपको 11 12 13 14 रन प्रति ओवर चाहिए, आप आंद्रे रसल को बेच रहे तब नंबर 7 पर, वो भी रमनदीप और अंकुरिश रघुवंशी के बाद। और मजे की बात यह है, रिंकू सिंह आ रहे हैं नंबर 8 पर। नंबर 8 पर भेजा उन्होंने रिंकू सिंह को। ये क्या सोच है जो कोलकाता के खेमे में थी? नो वंडर वो मुकाबला 4 रनों से हार गया। बीच के वो जो बल्लेबाज थे रमनदीप और अंकुरिश, वो अगर चल जाते तो बात अलग है, पर यार आपके पास नॉन पावर हिटर्स हैं अंद्रे रसल और रिंकू सिंह, उन दोनों का इस्तेमाल कीजिए। आप उनको नीचे भेज रहे हो नंबर 7 और नंबर 8 पर। मैं खुद कहता हूं कि बैटिंग ऑर्डर मायने नहीं रखता यार, कभी कभी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लो, सिचुएशन देख लो, माहौल देख लो, उसके हिसाब से बदलाव करो। ये मेरे बिल्कुल समझ के परे है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है करके। ये एकदम मतलब ऑर्डिनरी आज सोच थी वहां पर। और क्या हुआ अंत में? आखिरी ओवर में 24 रन चाहिए थे, वो बेचारा रिंकू सिंह अकेले पड़ गया था वहां पर। हर्षित राणा ने चौका जरूर मारा था,
पर आखिर में बेचारा अकेले क्या क्या करता रिंकू सिंह। वो छक्का मारने गया, चौका मारा, छक्का मारा आखिरी 2 गेंदों में, चलिए वो सब तो हुआ, पर आखिर मैच हार गए ना 4 रनों से। अंत में एक हिट से हार गए मैच। अगर आंद्रे रसल 1 नंबर या 2 नंबर पहले आ जाता बल्लेबाजी करने के लिए तो फर्क पड़ता ना, मैच जीत जाते वो। मतलब वही है ना, आपकी क्रिकेटिंग कॉमन सेंस नहीं थी ना वहां पर। आप रमनदीप और अंकुरिश रघुवंशी को भेज रहे हो आंद्रे रसल और रिंकू सिंह के होते हुए। अगर आंद्रे रसल को नंबर 7 पर ही आना है बल्लेबाजी करने के लिए, इनका रोल क्या है टीम में, डिफाइन कीजिए। सुनील नारायण का रोल क्या है कोलकाता के लाइनअप में, और रिंकू सिंह को आप इतना नीचे भेज रहे हैं, नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने भेज रहे हैं, तो आपको तेजी से रन चाहिए। मेरे समझ के परे है। और उससे भी ज्यादा परे, समझ के परे थी वो जो एटीट्यूड जो ऋषभ पंत दिखा रहे थे वहां पर रवि बिश्नोई को। ऐसा कोई फील्ड पे चिल्लाते अपने गेंदबाज पर? किस बात के लिए आप चिल्ला रहे हो उन पर यार? मतलब दिस इज रिडिकुलस बिहेवियर। वो बेचारा रिंकू सिंह जो है एंड में जिस तरह से आज उन्होंने बल्लेबाजी की, लाजवाब बल्लेबाजी की, मजा आ गया उनकी बल्लेबाजी को। और बेचारे अकेले थे वहां पर, कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए उनको। दिग्वेश राठी ने फिर एक बार बहुत अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने 1 विकेट निकाला 33 रन देकर। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 47 रन देकर 1 विकेट निकाला। आकाशदीप और शार्दुल ने 2-2 विकेट निकाले और 1 विकेट निकाला आवेश खान ने। पर यार मतलब आज का मुकाबला जो था ना, मेरे हिसाब से दोनों टीमों की जो कमियां हैं उसको और आगे लेके आ गया मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक दैट दिस इज अ टेलिंग फैक्टर आने वाले दिनों में, जो इन टीमों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। ऑब्वियसली आप पॉइंट्स टेबल पे नजर डालोगे तो आपको लगेगा कि क्या बात है यार, लखनऊ नंबर 4 पर पहुंच गया, 3 मैच जीत गया 5 में से, बहुत जबरदस्त। और कोलकाता और नीचे आ गया, अभी 2 मैच जीता है उन्होंने 5 मैचों से। डिफेंडिंग चैंपियन है कोलकाता। और जिस तरह से ये हुआ है आज उनके साथ, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर कोलकाता का फैन हूं या टीम मैनेजमेंट हूं, मुझे बहुत गुस्सा आएगा इस बात पर। और लखनऊ में मैं फिर एक बार कह रहा हूं, निकोलस पूरन को कप्तानी करनी चाहिए, पंत को 11 से बाहर रखिए, किसी और को खिलाइए उनके जगह पर। और भी विकल्प है आपके लाइनअप में जिनको आप खिला सकते हो वहां पर। वहां पर आर्यन जोयल है जिसको आप खिला सकते हो। हिम्मत सिंह भी है वहां पर लाइनअप में। शाहबाज अहमद है, अरशिन कुलकर्णी, राज्यवर्धन अंगरकेकर, ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं उस लाइनअप में। उनको मौका दीजिए। अगर आपने मौका नहीं दिया, ये मौका गवा दिया, तो फिर और भी दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। जल्द से जल्द इस बात पर अमल कीजिए लखनऊ सुपर जायंट्स। बाकी आप पे रहे। वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। गुड बाय फॉर नाउ।